जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 8 जनवरी और दिन गुरुवार है। आज माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:15 और सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:21 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:07 से दोपहर 12:49 तक। वहीं राहु काल दोपहर में 1:46 से दोपहर 3:04 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं माघ मास कथा का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विवल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजा, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माघ मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए।
उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आवहनीय अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने, जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती है, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनके स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्व नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। इसी प्रकार गौ, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे ही लेटे खाने पीने और मलमूत्र त्याग करने लगते थे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वसुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धान, परकाया प्रवेश यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। तो इसी के साथ भागवत पुराण का यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के माघ मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।